सो गाइस आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है मेथड ओवरराइडिंग इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो जी हाँ गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को मेथड ओवरराइडिंग के बारे में कंप्लीटली डिटेल थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली इंटेलिजेंट आइडिया में कोडिंग करके सिखाऊंगा। तो चलें लेट्स गेट स्टार्टेड। मेथड ओवरराइडिंग इन जावा। गाइस यहाँ पर मैंने मेथड ओवरराइडिंग की एक डेफिनेशन लिखी हुई है। सो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इफ सब क्लास, जिसको हम लोग कहते हैं चाइल्ड क्लास, हैज द सेम मेथड एज डिक्लेयर्ड इन द पेरेंट क्लास, इट इज नोन एज मेथड ओवरराइडिंग इन जावा। क्या मतलब हुआ इस बात का ये मतलब हुआ कि हमारी सब क्लास के अंदर अगर सेम नाम का मेथड बना हुआ है तो उसको हम लोग कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग। यानी ये हमारे पास एक क्लास है क्लास ए और ये है हमारे पास एक क्लास बी, और हमने क्या किया, हमने ए को इनहेरिट कर दिया बी से और ए को बना दिया बी के लिए पेरेंट क्लास, और हमने ए के अंदर एक मेथड डिक्लेयर किया और बी के अंदर भी हमने उसी सेम नाम का मेथड डिक्लेयर कर दिया। तो इस चीज को हम लोग कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग। यानी सेम नाम के मेथड हमने अपनी सब क्लास के अंदर बनाया, पेरेंट क्लास के अंदर ही बनाए। इन अदर वर्ड्स, इफ अ सब क्लास प्रोवाइड्स अ स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन ऑफ द मेथड दैट हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय वन ऑफ इट्स पेरेंट्स, इट्स नोन एज मेथड ओवरराइडिंग। दूसरे अल्फाज में, अगर हमने सेम नाम का मेथड बनाया है अपनी सब क्लास के अंदर और हम चाहते हैं कि यार वो थोड़ी चेंजेस हो, कुछ डिफरेंट हो उससे, वो हमें कुछ और प्रिंट करके दे, तो इसको भी हम लोग कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग। बहुत आसान सा होता है, कोई मुश्किल नहीं होता। मेथड ओवरराइडिंग और मेथड ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग दोनों अलग अलग टॉपिक हैं, इसको मिक्स नहीं करना आपने। ओवरलोडिंग के बारे में आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। अभी आप समझ ले मेथड ओवरराइडिंग किसे कहते हैं। मान ले हमारे पास है दो क्लास, एक क्लास ए और एक क्लास बी, और ए क्लास को हमने इनहेरिट कर दिया बी के साथ और ए क्लास बी के लिए बन गई है पेरेंट क्लास। तो ए पेरेंट क्लास और बी सब क्लास है, और हमने इन दोनों के अंदर सेम नाम का मेथड डिक्लेयर कर दिया, और ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास हो गई मेथड ओवरराइडिंग। सो आई होप आपको समझ में आया होगा मेथड ओवरराइडिंग हम लोग क्या कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके यूजेस के, कि हमारे पास जावा प्रोग्रामिंग के अंदर मेथड ओवरराइडिंग के क्या यूज होते हैं। यूजेज ऑफ मेथड ओवरराइडिंग। सो गाइस यहाँ पे मैंने दो यूज लिखे हुए हैं मेथड ओवरराइडिंग के जावा के अंदर। सबसे पहला क्या है कि मेथड overriding is used to provide a specific implementation of method which is already provided by its superclass। superclass किसे कहते हैं, पेरेंट क्लास को हम लोग दूसरी जबान में superclass भी कहते हैं। तो उसका मतलब ये कि अगर हमें कोई स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन करवानी है अपने मेथड के अंदर जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है हमारी सुपर क्लास के अंदर, तो वो हम लोग कर सकते हैं मेथड ओवरराइडिंग के जरिए। और दूसरा क्या है, दूसरा ये कि मेथड ओवरराइडिंग इज यूज्ड फॉर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अगर हमें रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को यूज करना है तो उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं मेथड ओवरराइडिंग को। अभी सब बातें क्या कर रहा हूं मैं, आपको इंटेलिजेंट आइडिया में कोडिंग करके सिखाऊंगा, अभी आप सिर्फ सुने और समझें। अब हम लोग बात कर लेते हैं रूल्स ऑफ मेथड ओवरराइडिंग के। मेथड ओवरराइडिंग को अगर हमें करना है जावा प्रोग्रामिंग के अंदर तो उसके लिए हमारे पास क्या रूल्स होते हैं। तो चलिए अपन रूल्स को पढ़ते हैं। रूल्स फॉर जावा मेथड ओवरराइडिंग, यानी हमारे पास ये तीन रूल्स होते हैं जिसके जरिए हम लोग मेथड ओवरराइडिंग करते हैं जावा के अंदर। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला ये है कि द मेथड मस्ट हैव सेम नेम एज इन द पेरेंट क्लास। यानी जो हमारे पास दो क्लासें बनी हुई हैं, अभी तो थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी थी, क्लास ए और क्लास बी, इन दोनों के अंदर जो हमने मेथड डिक्लेयर किए हैं वो सेम नाम के होने चाहिए अगर हमें मेथड ओवरराइडिंग करनी है। और दूसरा क्या है, The method must have same parameter as in the parent class। यानी उसके पैरामीटर सेम होने चाहिए, उसका एक्सेस मॉडिफायर सेम होने चाहिए। अगर एक पब्लिक है तो दूसरा भी पब्लिक होना चाहिए, अगर एक प्राइवेट है तो दूसरा भी प्राइवेट, एक प्रोटेक्टेड है तो दूसरा भी प्रोटेक्टेड। उसका एक्सेस मॉडिफायर चेंज नहीं होने चाहिए, अगर तो चेंज होंगे तो मेथड ओवरराइडिंग नहीं होगी। देन लास्ट क्या है हमारे पास, देयर मस्ट बी एन इज ए रिलेशनशिप इनहेरिटेंस। यानी उसमें इनहेरिटेंस होना लाजमी है। ऐसे रिलेशनशिप जिसको हम लोग कहते हैं पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, जो मैंने आपको अपनी इनहेरिटेंस की वीडियो के अंदर बताया था, जो कि थी मेरी प्रीवियस वीडियो। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके देख सकते हैं, वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। तो हमें इनहेरिटेंस करना लाजमी है। इनहेरिटेंस क्या, ए को कनेक्ट करना है बी के लिए, ए को बनाना है बी के लिए पेरेंट क्लास, या बी को बनाना है ए के लिए पेरेंट क्लास, ए को सब क्लास बनाना है, ए को सुपर क्लास बनाना है। क्या होता है पेरेंट क्लास, सब क्लास, प्रीवियस वीडियो में डिटेल इनहेरिटेंस में बता चुका हूं, तो जाके देख सकते हैं। सो ये कुछ होता है हमारे पास रूल मेथड ओवरराइडिंग के। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार मेथड ओवरराइडिंग आपको दोबारा रिपीट कर देता हूं, फिर हम लोग चलते हैं कोडिंग करने के लिए। सो क्या बताया मैंने आपको, इफ सब क्लास है सेम मेथड एज डिक्लेयर इन पेरेंट क्लास इज नोन एज मेथड ओवरराइडिंग। यानी हमारे पास दो क्लासें हैं और पेरेंट क्लास की जो सब क्लास है, जिस क्लास को हमने कनेक्ट किया है दूसरी क्लास के साथ इनहेरिटेंस में, तो अगर उन दोनों क्लासों के अंदर सेम नाम का मेथड बना हुआ है तो उसको हम लोग कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग।
आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं सीधा इंटेलिजेंट आइडिया में और वहां से लेके कोडिंग करके सीखते हैं सीधा मेथड ओवरराइडिंग को। सो चलिए गाइस, अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो टू इंटेलिजेंट आइडिया। सो ऑलरेडी कैसे मैं आ चुका हूं सीधा इंटेलिजेंट आइडिया में। जब भी आप इंटेलिजेंट आइडिया खोलते हैं तो ये आपको देता है टिप ऑफ द डे, नेक्स्ट टिप करके आप अगली टिप दे सकते हैं, तो ये अच्छी चीज है। सो क्लोज करता हूं। अब मैं क्या करता हूं, मैं जल्दी से एक न्यू क्लास बनाता हूं। एसआरसी पर राइट क्लिक करके न्यू जावा क्लास, एक न्यू जावा क्लास बनाऊंगा। इस क्लास का मैं नाम रखूंगा मेथड ओवरराइडिंग। एंटर प्रेस करना है, डॉट जावा लिखने नहीं, ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, शिफ्ट एंटर प्रेस करना है, मेन लिख के हम लोग अपना मेन मेथड यहाँ पे लेके आएंगे। सिंपली मेन लिख के एंटर प्रेस करना है, बाकी काम इंटेलिजेंट आइडिया कर देगा। गाइस ये इंटेलिजेंट आइडिया हमारी आईडी जहाँ पे हम लोग कोडिंग करते हैं। अगर आपके पीसी में इंटेलिजेंट आइडिया इंस्टॉल नहीं हो और अगर आपको इंटेलिजेंट आइडिया के बारे में नहीं पता कि क्या है, तो गाइस ये हमारी आईडी जहाँ पे हम लोग कोडिंग करते हैं और इसके ऊपर मैंने कंप्लीट इन डिटेल वीडियो बनाई है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन पे शो हो रहा है। तो उस वीडियो पे, तो उस लिंक पे आप क्लिक करके उस वीडियो तक पहुंच जाएंगे। तो उस वीडियो के अंदर मैंने आपको इन डिटेल स्टेप बाय स्टेप तमाम प्रोसेसिंग सिखाई है, कैसे हम लोग इंटेलिजेंट आईडी को इंस्टॉल करते हैं, कैसे सारी प्रोसेसिंग होती है, एक एक चीज मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताई है। तो आप वो वीडियो जाकर लास्ट भी देख लीजिएगा। तो चलिए अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, इसको बैक कर लेता हूं, थोड़ा बड़ा कर लेता हूं इसको। अब मैं आपको बताता हूं मेथड ओवरराइडिंग के बारे में। मैं यहाँ पे क्लास बनाता हूं, क्लास m_o, यानी मेथड ओवरराइडिंग। मैंने जस्ट शॉर्ट नेम दिया है मेथड ओवरराइडिंग का। अब मैं क्या करता हूं, इस क्लास के अंदर मेरे पास एक फील्ड है पब्लिक इंट ए। पब्लिक इंट ए नाम की मेरे पास एक फील्ड है और मेरे पास क्या है, इसके अंदर मेरे पास एक मेथड है पब्लिक वॉइड मेथड 1 नाम का मेरे पास एक मेथड है इसके अंदर। और ये मेथड क्या करता है, ये क्या करता है, ये लिखता है system.out.println और ये क्या प्रिंट करके देगा, ये मैं प्रिंट करके देगा आई एम अ मेथड ऑफ क्लास MO। सो अब क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पर बनाऊंगा एक और क्लास जिसको मैं एक्सटेंड कराऊंगा इस क्लास के साथ। तो मैं यहाँ पे क्लास बनाऊं, लेट्स सपोज क्लास m_o2। मैं m_o2 नाम की क्लास बनाता हूं और मैं लिखूंगा ये क्या करती है क्लास, ये क्लास एक्सटेंड करती है मेरी MO क्लास, यानी मेथड ओवरराइडिंग वाली क्लास को। कैसे हम लोग इसको इनहेरिट करते हैं, एक्सटेंड कीवर्ड की मदद से। हम लोग बोलते हैं कि क्या करती है, कि एक्सटेंड करती है हमारी ऊपर वाली क्लास को। तो देखिए यहाँ पे लिखा अभी आ गया वन इनहेरिटर, यानी हमने इनहेरिट करा दिया अपनी पहली क्लास को अपनी दूसरी क्लास के साथ। तो ये क्या हो गया, ये वाली क्लास हमारे लिए बन गई पेरेंट क्लास इस क्लास के लिए। और यहाँ पे हमने एक मेथड बनाया हुआ है मेथड 1 के नाम से। तो अगर मैं इसी के अंदर सेम नाम का मेथड बना दूं, तो मैं लिखूं यहाँ पर पब्लिक वॉइड और मैं यहाँ पे लिख दूं मेथड 1, सेम नाम का मैं मेथड बनाऊं और इसके अंदर मैं लिखूं system.out.println। और लेकिन यहाँ पे मैं लिखूंगा आई एम मेथड ऑफ क्लास MO2, यानी मैं जो मेथड 2 है, यानी मैं मेथड ओवरराइडिंग 2 यानी MO2 जो मेरी क्लास है दूसरी, मैं उसका मेथड हूं। यानी ये पहले वाले का नहीं हूं, मैं दूसरे वाले का हूं। तो देखें गाइस, यहाँ पे मेरे पास शो हो गया वन ओवरराइड, यानी इसके साथ हमने ओवरराइडिंग की है। तो अब अगर मैं क्या करूं, मैं यहाँ पे एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाता हूं। मैं यहाँ पे लिखता हूं m_o, m इज इक्वल टू न्यू m_o और मैं क्या करूं यहाँ पर, और अगर मैं यहाँ पर m डॉट मेथड 1 प्रिंट करूं तो ये मुझे क्या प्रिंट करके देगा। आप सबको नीचे से कमेंट में आंसर करना है कि ये मुझे कौन सा वाला मेथड प्रिंट करके देगा। क्या ये मुझे ये वाला प्रिंट करके देगा या ये मुझे ये वाला प्रिंट करके देगा। मैंने आपको इन डिटेल समझाया है कि ओवरराइडिंग क्या होती है और मैं चाहता हूं कि आप सब इसका आंसर करें नीचे कमेंट में। आप सबके पास 3 सेकंड है, वीडियो को पॉज करें, टाइम स्टैम्प लगाओ और मेरे क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि ये मुझे कौन सा वाला मेथड प्रिंट करके देगा, MO2 क्लास का या MO क्लास का। सो आई होप कि आपने नीचे कमेंट लाजमी किया होगा। तो मैं आपको बताता नहीं हूं, सीधा प्रिंट करके दिखाता हूं। राइट क्लिक करता हूं, अपने प्रोग्राम को रन करता हूं और ये देखिए ये मुझे क्या प्रिंट करके दे रहा है, आई एम अ मेथड ऑफ क्लास MO, यानी ये मुझे पहली वाली क्लास का मेथड प्रिंट करके दे रहा है। लेकिन अगर तो मैं यहाँ पर कर दूं लेट्स सपोज MO2 और यहाँ पे भी MO2 कर दूं और अब मैं अपने प्रोग्राम को रन करूं तो नो सरप्राइजेस ये मुझे दूसरी वाली क्लास का मेथड प्रिंट करके दे देगा MO2 वाला। सो ये देखिए ये मुझे प्रिंट करके दे रहा है मेथड ऑफ क्लास MO2। सो गाइस यही होती है हमारे पास मेथड ओवरराइडिंग कि हम लोगों ने 2 क्लास बनाई, आपस में इनहेरिटेंस किया उसके अंदर और हमने सेम नाम का मेथड बनाया, लेकिन हमने उन दोनों के अंदर चेंजेस की। क्या हमने इसके अंदर कुछ और लिखा और इसके अंदर कुछ और लिखा और हमने डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनाया। पहले हमने अपनी पेरेंट क्लास को ऑब्जेक्ट बनाया और फिर उसके जरिए प्रिंट किया अपने पहले मेथड को और फिर दूसरे वाला बनाया और फिर दूसरी क्लास का मेथड बनाकर उस मेथड को प्रिंट किया तो उसने हमें वही मेथड प्रिंट करके दिया। और गाइस यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ चीज के बारे में जो कि होती है हमारे पास ओवरराइड, @ओवरराइड। ये हमारे पास एक नोटिफिकेशन है। ये नोटिफिकेशन क्या है, अगर हम लोग इसको ऐड करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे होगा तो कुछ भी नहीं, सेम रिजल्ट ही प्रिंट होकर मिलेगा। मैं आपको एक दफा रन भी करके दिखा देता हूँ।
ये देखिए ये मुझे सेम ही चीज प्रिंट करके दे रहा है, इसमें कोई एरर नहीं है। लेकिन ये ओवरराइड करता क्या है, ये ओवरराइड नोटिफिकेशन हमें बताने के लिए है कि आपने इस मेथड के साथ ओवरराइडिंग की है। जो मेथड है आपके पास ये ओवरराइड हुआ है। सो अगर मैं यहाँ पर चेंजेस कर दूं, लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे कर दूं मेथड 12, तो देखिए अब ये मुझे एरर मिला। वो एरर क्यों मिला वो मुझे बता रहे कि भाई अब यहाँ पे ओवरराइडिंग नहीं हो रही है। अब यहाँ पे जो मेथड है ये अलग है, मेथड 12 एक अलग मेथड है और मेथड 1 एक अलग मेथड है। अगर मैं यहाँ से 12 को दोबारा मेथड 1 कर दूं तो देखिए एरर मेरे पास गायब हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कुछ पैरामीटर से आर्गुमेंट दे दूं, मैं यहाँ पे कर दूं लेट्स सपोज इंट a कि ये एक इंटीजर a लेती है जो यहाँ पर है, तो ये देखिए इससे मुझे फिर से एक एरर दे दिया। क्यों? क्योंकि ये इंटीजर a नहीं लेता। तो अगर मैं यहाँ पर इंट a लिख दूं इसके लिए भी तो देखिए एरर गायब हो गया। और मैंने आपको क्या बताया था, हमारे पास सेम होने चाहिए एक्सेस मॉडिफायर्स। अब क्योंकि मैं इसको इंट a दिया है तो मुझे यहाँ पे इंट a की वैल्यू देनी पड़ेगी, जो कि होगी मेरे पास लेट्स सपोज 5। मैं 5 दे देता हूँ। अपने प्रोग्राम को रन करूँ तो मुझे कोई एरर नहीं मिलेगा, सिंपली वही लाइन प्रिंट होकर मिल जाएगी। देखिए जो कि प्रिंट होकर मिल रही है, आई एम मेथड ऑफ क्लास mo2। और अगर मैं यहाँ पर अपने एक्सेस मॉडिफायर चेंज कर दूं, पब्लिक को हटाकर अगर मैं यहाँ पर कर दूं इसको प्राइवेट, तो देखिए क्या हुआ, इसने मुझे फिर से एक एरर दिया। वो और क्यों एरर दिया? क्योंकि मैं आपको रूल्स में पढ़ाया था कि हम लोगों को सेम एक्सेस मॉडिफायर यूज करने पड़ते हैं, उनका मेथड का नाम सेम होना चाहिए, उसके पैरामीटर डिफरेंट नहीं होने चाहिए और हमारे पास इनहेरिटेंस होनी चाहिए। ये हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं जो कि मैंने आपको भी पढ़ाए थे, आई होप आपको याद होंगे। तो इसी रूल्स को फॉलो करते हुए हमने यहाँ पर मेथड ओवरराइडिंग की। आई होप आपको समझ में आई होगी गाइस। ये होती है हमारे पास मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरलोडिंग अलग होती है, ओवरलोडिंग डिफरेंट एंड मेथड ओवरराइडिंग इज डिफरेंट। लोगों को इन दोनों के ऊपर बहुत कंफ्यूजन होती है कि ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग सेम ही चीज है। नहीं, ये सेम चीज नहीं है, इनमें बहुत डिफरेंस है, बस नाम मिलता जुलता है, लेकिन इनमें डिफरेंस बहुत है। मगर अपनी आने वाली ये वीडियो यानी अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग का डिफरेंस इन डिटेल बताने वाला हूँ, ताकि आप लोगों की कंफ्यूजन सारी जिंदगी के लिए खत्म हो जाए और आप लोगों को पता चल जाए कि मेथड ओवरराइडिंग और मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है। तो अगली वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, इन डिटेल प्रोग्रामिंग करके भी सिखाऊंगा ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग का डिफरेंस। तो आज की वीडियो समझ लेते हैं। आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को ओवरराइडिंग के बारे में बताया। आई होप आपको समझ में आया होगा ओवरराइडिंग क्या होता है। गाइस आप लोगों को अपने पास भी कोडिंग करनी पड़ेगी, सिंपली मैं कोडिंग करके आपको नहीं सिखाऊंगा, अपने पास भी आपको प्रैक्टिस करनी है, तभी जाकर आप लोगों को इन डिटेल समझ में आ जाएगा। और अगर आप लोगों को एक कोड चाहिए या फिर जो मैं आपको थ्योरी में पढ़ाता हूँ स्लाइडों के जरिए, कि अगर आपको वो चाहिए कि आप चाहते हो कि यार मेरे पास वो भी हो और मैं उसका रिवीजन करके पढ़ूँ, तो आप मुझे नीचे कॉमेंट में बता सकते हो और मैं आप लोगों को वो प्रोवाइड कर दूंगा। तो सिंपली अगर आपको मेरा कोड चाहिए और यार जो मैं थ्योरी पढ़ाता हूँ आपको वो सब चाहिए, तो आप मुझे नीचे कॉमेंट में बता सकते हो और मैं आप लोगों को वो प्रोवाइड कर दूंगा। सो गाइस ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को मेथड ओवरराइडिंग समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। लेटर ऑन ऐसी जावा और प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लें, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका लिंक आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। अपनी अगली वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को मेथड ओवरराइडिंग और मेथड ओवरलोडिंग का डिफरेंस समझाने वाला हूं, तो आपने नेक्स्ट वीडियो मिस नहीं करनी। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए गाइस अभी तक के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।